जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज से बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती और मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए एक न्यू बैच को स्टार्ट कर रहे हैं और इस बैच में पॉलिटी जीके यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा और दोस्तों ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा और इसके साथ एक क्लास रात 8 बजे में होता है जिसमें सभी विषयों के प्रश्न कराए जाते हैं। तो दोनों क्लास को आपको डेली अटेंड करना है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे और दोस्तों आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग टाइमिंग पर क्लास करेंगे, यानी कि रात 9 बजे क्लास को अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ए ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है ये मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो इसे संविधान के भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो इन सभी फैक्ट को आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और देखिए दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं अशोक मेहता समिति ने। इस समिति का गठन कब होता है तो 1977 में और अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी और बलवंत राय मेहता समिति पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। आगे देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, ये प्रश्न बिहार पुलिस का एग्जाम हो या मद्य निषेध सिपाही का, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आप सभी खासकर ध्यान रखें। देखिए, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक यानी कि प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इस बैठक में जो अध्यक्ष चुना गया था वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसे जरूर याद रखें, वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा के सामने उद्देशिका यानी प्रस्तावना को पेश किया था। कब पेश किया था, डेट पूछा जाता है तो 13 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, सच्चिदानंद सिन्हा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पूछा जाता है जो कि 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा। दोनों सदनों में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं
तो भारत के राष्ट्रपति को, और भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग कॉपी में लिख के रखिए, और सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा सैन्य मामलों में अपील ये उपयोग नहीं करता है सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। और जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। आप लोग कमेंट करके बताएंगे भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की जो अध्यक्षता है उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। तो किस विवाद में कहा था उच्चतम न्यायालय ने कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है? तो याद कर लीजिए, ये है बेरूबरी यूनियन वाद। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हो चुका है? तो याद रखिएगा एक बार। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, जो कि 1976 में हुआ था। और इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और क्या जोड़ा गया था? अखंडता। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र व न्यायिक सर्वोच्चता ये दो जो है किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप सभी मार्क कर लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों, रात 9 बजे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? 2 से 3 दिन पॉलिटी क्लास, फिर 1 से 2 दिन हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज क्लास करेंगे ताकि आपकी तैयारी प्रॉपर हो सके और आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, संसदीय लोकतंत्र जो है ये लिया गया है ब्रिटेन से और न्यायिक सर्वोच्चता जो है ये लिया गया है USA से। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्रिटेन एवं USA। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये है प्रतिबद्ध न्यायपालिका, क्योंकि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है ना कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो पहले भी हमने आपको बताया था शून्यकाल कहा जाता है। आगे देखिए, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? चलिए आप सभी 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का मतलब है लोकसभा की सीट। तो बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद की बात करें तो 75 है। तीनों को याद कर लीजिए, एग्जाम में एक पूछा जा सकता है। भाषण की अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। यानी भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा। याद रखिएगा। एक पूछा जाता है अनुच्छेद 17, तो याद रखिएगा इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित के लिए जिम्मेदार थी? चलिए आप सभी 13 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा योजना आयोग। याद रखिएगा। और अब जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्वयं प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी ऑप्शन बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, संविधान संशोधन से है अनुच्छेद 368 का संबंध। और भाग की बात करें तो भाग 20 से संबंधित है। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश से लिया गया है? तो इसे भी याद कर लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्य के राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किस आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 213 में। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो दोनों ही अनुच्छेद को याद कर लीजिए। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा 15 का? राज्य सूची पर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? आप लोग ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभी हमने आपको इस प्रश्न के बारे में बताया था। तो अगर आप लोग डी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखें, प्रस्तावना में अभी तक 2 बार संशोधन किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रस्तावना में अभी तक 1 बार ही संशोधन हुआ है। कौन सा? 42वां 1976 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 22 है, जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत करती है लोकसभा के अध्यक्ष को। याद रखिएगा। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? और दोस्तों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो राज्य सरकारों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ये कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, पॉलिटी सब्जेक्ट जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए आपको एक भी सेशन को मिस नहीं करना है। तो 19 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 में क्या है? तो 3 आर्टिकल ध्यान रखना है, 352, 356 और 360। देखिए 356 में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपात। और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 324 से 339। याद रखिएगा, यहाँ पे 39 है, 324 से क्या होगा? 329 होगा। सही कर लेंगे।
और यहाँ से देखिए एक प्रश्न आपको बताते हैं, ये जो चुनाव प्रणाली है, यहाँ से पूछा जाएगा कि चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है। तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और बिहार मद्य निषेध सिपाही में ये पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, और ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने आपको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार बताया था, देखते हैं कितने बच्चे को याद है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। और देखिए पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और देखिए पीडीएफ में आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको आंसर अभी लिख लेना है कॉपी में सेट नंबर डाल के, यानी कि आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 है पॉलिटी में, तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए पॉलिटी प्रैक्टिस सेट 1 और आंसर लिख लीजिए। पीडीएफ आप टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 22 का आंसर होगा अनुच्छेद 110(1) में। एक पूछा जाता है अनुच्छेद 108, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बताया गया है संयुक्त अधिवेशन के बारे में। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, याद रखिएगा। संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची में आते हैं, यानी कि साइबर कानून जो है किस सूची में आते हैं। तो याद कर लीजिए, साइबर कानून जो है ये अवशिष्ट विषय में आते हैं। एक पूछा जाता है शिक्षा किस सूची में आता है, तो समवर्ती सूची में, याद रखिएगा। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ से आपको कुछ और प्रश्न बताते हैं। अगर भारत की बात करें तो वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट है, तो 25 उच्च न्यायालय है। और वर्तमान में जो अभी नया हाई कोर्ट बना है, अमरावती हाई कोर्ट बना है, और सबसे पुराना हाई कोर्ट है कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो इन सभी फैक्ट को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1916 को। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए 26 के लिए आंसर बताइए। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखिए दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को, याद कर लीजिए 18 जुलाई 1947 को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, यानी प्रेषित करता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, और लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इस पॉइंट को आप लोग मार्क करें। क्या लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछे व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति। शब्दों पे ध्यान दीजिए, अगर पूछे व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है तो राष्ट्रपति के प्रति, लेकिन सामूहिक रूप से याद रखिएगा किसके प्रति, तो लोकसभा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, किस आर्टिकल में बताया गया है, ये बताया गया है अनुच्छेद 75(3) में। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी।
बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। कब? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में हुआ था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। देखिए, जब संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है इसे कब जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्न को ही रखे हैं, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्लास कर रहे हैं और इतना प्रश्न एक सब्जेक्ट के लिए काफ़ी है। वैसे तो आपका रात 8 बजे क्लास चलता ही है, तो उस क्लास को भी जरूर अटेंड करेंगे। और बिहार पुलिस के लिए अगर आप लोग स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो 8:30 बजे की क्लास को आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।